बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। आज नाज़रीन हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिफारतकारी। ईरान ने आबनाए हर्म खोलने पर फैसला कर लिया। ट्रंप का इजहार तशक्कर और इतवार को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, तेल सस्ता, ये सब पर बात करेंगे। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। ईरान ने तमाम जहाज़ों के लिए आबनाए हर्मुज़ को खोल दिया है। आबनाए हर्मुज़ खोलने का ऐलान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से इज़हार तशक्कर किया, जबकि इतवार को इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दोबारा मुज़ाकरात होंगे। आबनाए हर्मुज़ खुलने के ऐलान के साथ ही तेल की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ऐलान किया कि जंग बंदी मुआहदे के तहत आबनाए हर्मुज़ को तमाम तजारती जहाज़ों के लिए खोल रहे हैं। और आलमी खबर अदारे के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में किया, जिसमें कहा गया कि जंग बंदी की बकिया मुद्दत के दौरान तमाम कमर्शियल बहरी जहाज़ और ईरान की जानिब से मुकर्रर करदा मरबूत कोऑर्डिनेटेड रूट के ज़रिए गुजर सकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी ट्वीट में मज़ीद कहा कि ये रूट्स पहले ही ईरान के पोर्ट्स एंड मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी किए जा चुके हैं। आबनाए हर्मुज़ की खबर खुलने की खबर सामने आते ही ब्रेंट खाम तेल की कीमत 10% कम हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ऐलान के बाद WTI खाम तेल 7.25% सस्ता हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WTI 87.95 और ब्रेंट का रेट $91 फ़ी बैरल हो चुका है। दूसरी तरफ आबनाए हर्मुज़ के पर खुलने की खबर पर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी आ गई। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन समेत दीगर यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में 1% की बढ़ोतरी के देखने में आई है। तो ये एक बहुत बड़ी खुश आइंद बात है और पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान ने इस खित्ते को जंग से अभी तक अपनी सिफारतकारी के ज़रिए रोका हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये जंग रुके, ताकि ये जो माशी बहरान है दुनिया में और इसके बाद जो बहरान है वो खुराक का भी जन्म लेने जा रहा था, जिसको बहरहाल पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तानी ऑयल टैंकर आबनाए हर्मुज़ अबूर करने वाला पहला जहाज़ बन गया है। गैर मुल्की खबर अदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक शालीमार नामी फ्री मैक्स ऑयल टैंकर 13 अप्रैल को अमरीकी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद आबनाए हर्मुज़ से खाम तेल लेकर निकलने वाला पहला जहाज़ बन गया। ये टैंकर 16 अप्रैल की रात खलीज फारस से रवाना हुआ और ईरान के जजीरे लाक के जनूब से गुजरता हुआ खलीज ओमान में दाखिल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज़ में तकरीबन 4,50,000 बैरल खाम तेल मौजूद है और मुत्तहिदा अमारात के दास आइलैंड से लोड किया गया। ज़राए का कहना है टैंकर इस वक्त कराची की जानिब रवाना है, ताहम मुकम्मल तौर पर भरा हुआ नहीं बल्कि तकरीबन निस्फ लोड के साथ सफ़र कर रहा है। तो ये इंतहाई बेहतरीन बात है। ट्रंप को भी इज़हार तशक्कर किया और कोई दरमियाना रास्ता अगर निकल आता है और ईरान पर पाबंदियाँ हटती हैं और ईरान अपने मामलात को जो है बेहतर उनके होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बेहतरीन एक चांस होगा। और मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों में ईरान इस खित्ते में बड़ा अहम रोल उसके पास आ रहा है। उसकी वजह जो उन्होंने जिस बहादुरी के साथ अपने मुल्क का दिफा किया है और जिस तरह उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ उनको मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया, वरना अमेरिका इससे पहले अब दहाइयों से किसी से मुज़ाकरात की टेबल पर ऐसे नहीं आया। कोई लंबी अरसे बाद, लंबे नुकसान के बाद आया, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अपना दिफा किया वो भी काबिल तारीफ़ है। और इसराइल जो बिखरा हुआ था उसको भी कंट्रोल में करने के लिए जो किरदार अदा किया ईरान ने और जो मिथ तोड़ी इनकी कि ये बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर हैं, इन पर कोई हमला नहीं किया जा सकता, इनको जवाब नहीं दिया जा सकता, तो वो ईरान ने बताया कि नहीं दिया जा सकता है। कमज़ोर इंसान जितना मर्ज़ी हो, लेकिन अगर उसमें जज्बा, जुनून और इस्तिकामत होगी तो वो ज़रूर इसका जवाब देगा। और यही सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आई। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।